नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं में अंडोत्सर्जन कराने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में। वीडियो के अंत तक हम जान लेंगे कि ये दवा काम कैसे करती है, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और कौन सी दवाइयाँ हमें इसको लेते वक्त नहीं लेनी चाहिए। साथ में हम जानेंगे क्या कोई प्राकृतिक उपचार वगैरह भी है, घरेलू रेमेडीज़ वगैरह भी है जिसकी बदौलत जो है अंडोत्सर्जन में आसानी होती है या सहायक हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रोमोक्रिप्टिन एक डोपामिन एगोनिस्ट है जिसका मुख्य रूप से उपयोग हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता के इलाज में किया जाता है। यह दवा प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्तर को कम करके अंडोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन को प्रोत्साहित करती है। यह दवा स्त्री और पुरुषों दोनों के जनन कार्यों को सामान्य करती है, स्त्रियों में ओवुलेशन साइकिल को एक्टिवेट करती है। यह दवा बच्चा होने के पश्चात जब अधिक दुग्ध स्राव हो रहा होता है तो उसमें भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त ये पार्किंसन डिजीज में और एक्रोमेगाली एक प्रकार का हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है और व्यक्ति का जो है मुंह, हाथ, पैर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं। यह दवा दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जिसकी बदौलत प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाता है। यदि प्रोलैक्टिन लेवल हाई होगा तो ओवुलेशन के चांसेस कम होंगे और यदि प्रोलैक्टिन लेवल लो होगा तो ओवुलेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। यदि मरीज को ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाए तो इसका असर होने में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक का टाइम लग सकता है, लेकिन यह व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ब्रोमोक्रिप्टिन का उपयोग जो है महिलाओं में पीरियड का बिल्कुल ना होना, महिलाओं में बाझपन, पुरुषों में अधिक स्तन वृद्धि, पुरुषों में बाझपन और महिलाओं में प्रसव के बाद बहुत ज़्यादा अगर दुग्ध स्राव होता है तो उसमें भी उपयोग में ली जाती है। यदि प्रसव के बाद किसी महिला का बच्चा जीवित नहीं रहता है तब भी उसका दुग्ध स्राव होता है तो उस केसेस में दूध को बंद करने के लिए जो भी इस दवा को दिया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ और एक्रोमेगाली के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इन सभी बीमारियों और इन सभी अवस्थाओं में जो है ब्रोमोक्रिप्टिन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन की खुराक व्यक्ति के शारीरिक स्थिति और उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। यह दिन में 1 से 2 बार तक ली जा सकती है। इसकी डोज आपका जो चिकित्सक है वही डिसाइड कर सकता है। सामान्यतः अधिक दुग्ध स्राव में स्त्रियों में यह 2.5 mg करके दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है और पुरुषों की स्तन वृद्धि और साथ में जो है महिलाओं में ऋतुस्रावहीनता में यह शुरुआत में 2.5 mg करके दिन में 1 बार, जब ये दवा एडजस्ट हो जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद जो है ये दवा दिन में 2 से 3 बार तक 6 महीने तक लगातार दी जा सकती है। हर दवा की तरह ब्रोमोक्रिप्टिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, पेट में दर्द, थकान। इसके अतिरिक्त जो है ब्लड प्रेशर में कमी आना और साथ ही साथ जो है मानसिक डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। यदि कोई बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आए तो तुरंत जो है आप अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए। ब्रोमोक्रिप्टिन एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ जो है इंटरेक्ट करती है। तो यदि आप इन दवाओं को ले रहे हैं और आपका डॉक्टर ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में आपको सजेशन दे रहा है या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप अपनी दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। इस दवा को शुरू में जो है कम मात्रा में लेना चाहिए और धीरे धीरे करके इसकी डोज बढ़ानी चाहिए। इसको भोजन के साथ लेना चाहिए जिससे जो है पेट की समस्या है बहुत कम होती है। पेप्टिक अल्सर, हार्ट डिजीजेस और मधुमेह जैसे, डायबिटीज जैसे बीमारियों में इस दवा का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। गर्भ अवस्था और स्तनपान की अवस्था में इस दवाई का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो है घटी हुई मात्रा में इस दवा को देना चाहिए। 12 साल से नीचे के बच्चों को इस दवा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से इस दवाई को ले, समय समय पर जो है अपने प्रोलैक्टिन लेवल की जांच करवाते रहे और दवा की खुराक और मात्रा डॉक्टर के परामर्श के साथ ही ले। डॉक्टर की सलाह के बिना जो है दवाई की मात्रा को ना बढ़ाए। दवा लेते समय शराब का सेवन ना करें और बिना डॉक्टर के सलाह के जो है इस दवा को तुरंत बंद भी ना करें। आइए आप कुछ तरीके जानते हैं जिसकी वजह से जो है ओवुलेशन प्रोसेस में आपको सहायता मिल सकती है। तो सबसे पहले अपने भोजन में फोलेट, विटामिन D3 और साथ में जो है ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में ले। ये अंडोत्सर्जन में हेल्प करती है। नियमित व्यायाम करें। तनाव रहित रहने के लिए योगा, आसन वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको ओवुलेशन में मदद कर सकती है। ये दवा 0.8 mg, 1.25 mg और 2.5 mg की स्ट्रेंथ में मिलती है। इसके कुछ कॉमन ब्रांड्स जो इजीली आपको मिल जाएंगे वो है बीक्रिप, ब्रोम, पार्लोडेल, प्रोक्टिनल, सिक्रिप्टिन, ब्रेन स्टार, ब्रोमोरेक्स,
ब्रोमेजन और क्रिप्टिन। तो ओवुलेशन के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन एक बहुत ही प्रभावी दवा साबित हो सकती है आपके लिए, लेकिन इस दवा का उपयोग जो है आप अपने डॉक्टर की सलाह से करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जिन लोगों को ओवुलेशन में दिक्कत होती है, प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उनकी मदद जरूर होगी इस वीडियो के सहारे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोस देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।